और 80-90 करोड़ रुपए का हमारा मुकम्मल ये 3 बिल्डिंग जो है वो उसको ममसार करके इंतजामिया वाले ने सिर्फ स्वाद में सिर्फ हमारे होटल को टारगेट किया। और ये हमारा जाती मलकियत है। मैं वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को स्वात के इलाके संगोटा पिजागट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ ज़िला नाज़िम स्वात मलक सदीक़ अहमद ने अपने होटल और दिगर इमलाक की मिसमारी के ख़िलाफ़ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एडीसी स्वात और इंतज़ामिया पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि कार्रवाई जानिबदाराना है और इन्हें निशाना बनाया गया है। इनका कहना था कि इनके होटल और इमलाक को गिराकर 90 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने इस वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी, नुकसानात के इजाले और दादरसी का मुतालिबा किया। बसूरत ही दीगर वो एहतजाजी तहरीक और इस्लामाबाद मार्च का ऐलान करेंगे। इस मौके पर दिगर होटल मालिकान, सियासी रहनुमा और नुमाइंदे भी मौजूद थे जिन्होंने इनके मौक़िफ़ की हिमायत की। मैं वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब को, आर्मी चीफ साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सूबा सरहदों, चीफ सेक्रेटरी सूबा सरहदों, वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपील करता हूँ कि ज़िला स्वात में जो ऑपरेशन हो रहा था तो इंतज़ामिया वाले ने सिर्फ स्वात में सिर्फ हमारे होटल को टारगेट किया और उसी को ऑपरेशन किया, उसको ऑपरेशन में ममसार किया। वो बिल्कुल गैर कानूनी था। ये हमारा मरूसी जायदाद है। 1982 में स्वात में जब पटवार आया था तो ये ज़मीन हमारे नाम पे इंदिराज हुआ है और ये हमारा ज़ाती मलकियत है। ये खसरा नंबर 1 है। ये 1982 में हमारे नाम पे इंदिराज हुआ है और अभी भी हमारे इंदिराज पे चला आ रहा है, लेकिन इंतज़ामिया ने बिल्कुल तस्दीक नहीं की और बुलडोज़र लेके आए और हमारे होटल को ममसार किया और 80-90 करोड़ रुपए का हमारा मुकम्मल ये 3 बिल्डिंग जो है वो उसको ममसार करके ये हमारा जो ये कमिश्नर साहब कहता है कि हुक्म आया है, पेशावर से हुक्म आया है, अदालत से हुक्म आया है, चीफ सेक्रेटरी से हुक्म आया है। तो चीफ सेक्रेटरी ने और ना अदालत ने
वाहिद हमारे होटल का तो नहीं बोला है कि आप सदीक खान होटल का गिराओ। रास्ते में काफी होटलें आ रहे थे, वहां पे सलीमुर रहमान ने मैंने जो है पिटाई का, उसके भी होटलें आ रहे थे और लोगों के भी होटलें आ रहे थे, लेकिन स्वाद में सिर्फ हमारा होटल को ममसार किया। तो मैं अपील करता हूँ चीफ सेक्रेटरी से साहब से और अदालत से कि इसके लिए जुडिशनल कमीशन मुकर्रर करके कि इसका जो भी फैसला हो तो वो फैसला हो जाए। इन लोगों ने हमारा कारोबार को तबाह बर्बाद किया। हमारे होटल में 40 कमरे थे, उसमें तकरीबन 30 मुलाजिम काम कर रहे थे। कुछ मुल्तान से थे, कुछ हैदराबाद से थे, कुछ स्वाद से थे। वो सब लोग बेरोजगार हो गए और होटल से चले गए। आप लोगों मीडिया वाले सब आप लोगों को पता है, अंदाजा भी है कि मासिवाय हमारे होटल के अलावा कोई और ऑपरेशन हुआ है। अब खुद आप लोगों को पता है, मीडिया पे आप लोग दिखा सकते हो। सिर्फ हमारे होटल को इन लोगों इंतजामिया ने टारगेट किया। एसी साहब, एडीसी, तहसीलदार बाबूजी, इरिगेशन एसडीओ, पटवारी, ये 5 बंदे इधर आए और जबरदस्ती बिल्कुल हम अदालत का जबरदस्ती हमारे होटल को ममसार कर दिया। हम अदालत का आर्डर उसको दिखाते वो नहीं मानते। सेशन जज कोर्ट का आर्डर उसको दिखाते वो नहीं मानते। इसमें हाई कोर्ट का भी फैसला इस जमीन में हमारे हक में आया है, फैसला मौजूद है। सारे मुहकमा माल में इस जमीन का कागजात हमारे नाम पे है, लेकिन इन लोगों ने ऑपरेशन के नाम पे सिर्फ हमारे होटल को टारगेट किया। ये लोग किस बात पे अमल करते हैं? इन लोग 2 बातें करते हैं। कमिश्नर साहब 2 बातें करते हैं, तो मैं उसका बात आपको बताता हूँ। कमिश्नर साहब एक बात करता है कि हमें दरिया से 200 फुट के फासले पर हमें होटलों को गिराना है। आया लंडागी से लेकर कालाम तक आप एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ दरिया है। यहाँ तो जमीन है नहीं, तो किस लिए हमारे ऊपर ये कानून लागू होता है? सारे जगह पे ये दरिया के ऊपर होटलें बने हैं। दूसरे कमिश्नर साहब ये बात करता है कि इंतकाल और मलकियती जमीन हमको नहीं चढ़ाएंगे, हमको नहीं ममसार करेंगे। तो ये तो हमारा मलकियती जमीन था, मोरूसी जायदाद था, इसको क्यों ममसार किया? तो हम अपील करते हैं कि हमारा जितना हमारा नुकसान हुआ है इसका हमें मुआवजा दे दे और इसके लिए कमेटी बना दे कि क्या ये हमारे नाम पे है। खुद मैं गलत बात कर रहा हूँ। और अकेला हमारे स्वाद में सिर्फ हमारा ये अकेला होटल था, तो कोई और मैं एक दिन में हम इस एक दिन जो है ना कि अगर स्वाद में किसी का गिर जाए तो हम लोग क्योंकि हमारे टूरिज्म तबाह बर्बाद हो गया। कालाम तक एक मेहमान भी आता नहीं है। हमारे स्वाद का सारा दारोमदार टूरिज्म पे चलता है, तो अब इस स्वाद खाली पड़ा है, एक बंदा भी नहीं है। अगर स्वाद पे मेहमान आ जाए तो उसका जितना पैसे है तो इस पूरे स्वाद में उसका खर्चा होता है। तो कारोबार तो बिल्कुल ठप है और ये लोग बस बरानामा ऑपरेशन कर रहे हैं और हमके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो हम अपील करते हैं कि स्वाद में सैलाब आया था, मैं कसम से ये हमारा जो पहले जो हालात खराब थे हमारे इस तरह ये हाल नहीं हुआ जिस तरह भी हमारे इंतजामिया ने हमारे साथ जो हालात किया है। खुद देख ले, और किसी जगह पे ऑपरेशन हुआ है, अब सब मीडिया वाले हैं। लंडागी से लेकर कालाम तक होटल है, हम उसका ऑपरेशन नहीं चाहते ना ऑपरेशन कर, क्योंकि ये ज्यादती हमारे साथ स्वाद के लोगों के साथ ज्यादती है, ऑपरेशन आवाम के साथ ज्यादती है। तो मैं इंतजामिया को और चीफ सेक्रेटरी साहब को कि पहले इसका इंक्वायरी करें। जिस लोगों ने हमारे होटल को ममसार किया है, जिसके कहने पे हुआ है, पहले हम मीर मुकाम साहब को हम भी बोलते हैं
अदालत को बोलते हैं कि इसका पहले इंक्वायरी करे कि हमारे मलकियत है कि नहीं है। अगर हमारी मलकियत है तो हमें इसका हमें मुआवजे दे। जो भी हमारा नुकसान हुआ है तो हम अदालत में जाएंगे, अदालत से अपना जो फरियाद है उसको जो सुनेगा वो अदालत वो उसका फैसला हमारे लिए करे। तो या पिस्तौल होते थे तो 55-50 बंदे हम गिरफ्तार हुए थे, तो उसमें न किसी के पास पिस्तौल था न किसी के पास बंदूक था। अगर होता था या कोई जख्म होता था तो वो भी उस हमारे खिलाफ वो भी पर्चा होता था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि ना हमारे पास बंदूकें थे ना हमारे पास पिस्तौल थे। इन लोगों ने इतना फायर किया ना कि ना हज़ारों लोड से ज़्यादा इन लोगों ने फायर किया। तो हम अल्लाह से शुक्र अदा करते हैं कि कोई उसमें जख्मी या कोई नहीं हुआ है। दूसरा क्या बात थी? आइंदा लाइमल ये है ना कि हम कालाम होटल एसोसिएशन जो सदर है उसका जो इंतज़ामिया है वो उसके साथ हम मशवरा करके और एक लाइमल तय करेंगे। ये मिंगौरा का जो भी जितने होटल है इसका इंतज़ामिया है, कालाम का अलग इंतज़ामिया है, मिंगौरे का अलग इंतज़ामिया है। हम मशवरा करके बैठेंगे कि आइंदा के लिए हमें क्या करना चाहिए। इंशाल्लाह आइंदा के लिए हम इस्लामाबाद जाएंगे और MNA और पार्लियामेंट के पास इंशाल्लाह हम सारे होटल वाला धरना देंगे कि ऑपरेशन आइंदा के लिए स्वाद के लिए ख़त्म करें।